जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्टडी में। तो दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्नों के साथ हाजिर हैं। आज मॉक टेस्ट नंबर 1 करने वाले हैं। तो पहले मॉक टेस्ट से पहली शुरुआत करने वाले हैं टॉप 25 क्वेश्चन। जी हाँ, पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन करने वाले हैं इस जीके जीएस के बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला में। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जुड़ जाइए आप सभी लोग, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में ज़रूर आएंगे, ये बात की मेरी गारंटी, क्योंकि मैं उस प्रकार के पीडीएफ तैयार करता हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने देती है। और अपना स्कोर 25 में से कितना रहा, आप कितने सही कर पाओगे, ये हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि 25 में से अपना कितना स्कोर हुआ है। ठीक है, चलो तो चलते हैं अगला पहला क्वेश्चन पर। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। क्या हो जाएगा राइट आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे। कह रहा है कि फारसी राजधानी इफ़ान से निम्नलिखित में से किसके निर्माण की प्रेरणा मिली है। हुमायूं का मकबरा, महाबोधि मंदिर परिषद, कुतुब मीनार, लाल किला परिषद। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। सर कोई भी क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरे के पूरे 25 क्वेश्चन को आप हल कीजिए और उसके बाद अपना स्कोर हमें बताइए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर। विकल्प उत्तर डी होगा। जी हाँ, लाल किला परिषद जो है इसका राजधानी, जो फारसी राजधानी थी इफ़ान, यहाँ से हमें प्रेरणा मिलती है। इसके जो इफ़ान से प्रेरणा मिलती है, वो हमें निर्माण की प्रेरणा कहाँ से, लाल किला परिषद की। याद रखेंगे, विकल्प उत्तर डी होगा। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर सीधा छपने वाला क्वेश्चन है। बताइए कि बाणभट्ट द्वारा लिखित महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी थी। नालंदा, कादंबरी, उपरोक्त दोनों, निम्न में से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि बाणभट्ट ये किसके दरबारी कवि थे, दरबार में रहते थे। ये भी आपके एग्जाम में कई बार, तो ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, याद रखना है। ठीक है, हर्षवर्धन हर्ष के दरबार में रहते थे, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, और इनकी पुस्तक कौन हो जाएगी सर, कादंबरी हो जाएगी, याद रखेंगे। ठीक है, विकल्प उत्तर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बताइए, कह रहा है, क्या कह रहा है सर, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है। सर 73वां, 74वां, 86वां या 42वां। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। तो मैं आपको बता दूं सर, 43वां और जो 73 और 74 ये किससे, पंचायती राज और ग्राम पंचायतों की जो समितियां वगैरह आई थी उनसे संबंधित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आया। ठीक है, 42वें संविधान में सर बहुत कुछ हुआ, तो इसीलिए इसको हम लघु कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान कहते हैं। ठीक है, लघु संविधान कहते हैं। ये भी आपके एग्जाम में कई बार आया कि लघु संविधान किसे कहा जाता है सर, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और वो काम हुए जो इसमें शायद नहीं, जैसे प्रस्तावना में चेंज आया और सिर्फ एक ही बार प्रस्तावना में चेंज आया है, और वो भी 42वें संविधान संशोधन के तहत आया। ठीक है, तो आपको याद रखना है राइट आंसर क्या होगा। आपका राइट आंसर विकल्प उत्तर सी होगा। जी हाँ, कितना, 46वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 46वां संविधान संशोधन था, और इसमें क्या जोड़ा गया सर, 21 का ए। ठीक है, 21 का ए, 21 का ए जोड़ा गया, और 46वें संविधान संशोधन के द्वारा ही मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है, कई बार आपके एग्जाम में सर सीधा छपी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है, 1907 के कांग्रेस अधिवेशन किस नदी के तट पर आयोजित किया गया था। देखिए, उसने क्वेश्चन एग्जामिनर सर आपसे खेलना चाहता, उसने क्वेश्चन को और टिपिकल बना दिया। अब पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 1907 का अधिवेशन कहां हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था, उसके बाद आपको कहां पता चलना चाहिए वो शहर जो है वो किस नदी पर स्थित है, साबरमती, लूनी, ताप्ती या रावी। चलिए मैं आपको बताऊं सर, 1907 का अधिवेशन ये आपको पता ही होना चाहिए। 1907 का अधिवेशन कहाँ होता है सर, सूरत में ये अधिवेशन होता है। कहाँ सर होता है, सूरत में ये अधिवेशन होता है। इसमें क्या हुआ सर, नरम दल और गरम दल अलग हो गए थे। ठीक है, नरम दल और जो गरम दल था ये आपका क्या हो गया था सर, अलग हो गए थे। इनका क्या हो गया था, इनका विखंडन हो गया था। ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, 1907 में सूरत का अधिवेशन होता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं सर, रास बिहारी बोस करते हैं। कई बार आपके एग्जाम में आई, रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, याद रखना, रास बिहारी बोस। ये भी कई बार आपके एग्जाम में सीधा छपा है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी सर, 1907 के सूरत अधिवेशन की। ठीक है, सूरत किस नदी पर है सर, ताप्ती नदी पर, याद रखेंगे। ठीक है, गुजरात का शहर है सूरत, ताप्ती नदी पर है। कई बार आपके एग्जाम में सीधा छपने वाला ये क्वेश्चन होता है, तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से करेंगे और राइट आंसर देंगे। ठीक है, ताप्ती नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपकी 5वां क्वेश्चन। कह रहा है, बताइए कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1925, 1985, 1984, निम्न में से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का? तो दोस्तों ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके एग्जाम की दृष्टि से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सर पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। फिर हुई कितने में थी? तो आपको याद है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो थी इसकी स्थापना 1999 में। कब सर? 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी बात आपको याद रखनी है, किसकी? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा बोडो भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? बताइए। बोडो भाषा जो आपके एग्जाम में सर कई बार एसएससी इसको कई बार पूछ चुका है, ठीक है। बोडो भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। मैं ज़्यादा सब्सक्राइब को नहीं करता हूं, लेकिन हाँ अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक वीडियो को जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर लिखें हमारे वीडियो के बारे में और स्कोर अपना जरूर लिखें और हमारे वीडियो से आपको कितना लाभ हो रहा है सर ये भी बताएं। तो 2 शब्द हमारे कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के बाद जरूर लिखें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? असम की। बोडो कहाँ की भाषा है? असम की भाषा है, आपको याद रखना है, ठीक है। और असम पूर्वोत्तर भारत का एक ऐसा राज्य है जो सभी से अपनी सीमा, सभी राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं, ठीक है। अच्छा, असम के बारे में कई बार रेलवे ने एग्जाम क्वेश्चन पूछा है कि भूटान की सीमा किस राज्य से सबसे ज्यादा लगती? तो आपको याद रखना है भूटान की सीमा जो है सबसे ज्यादा अगर पूछी जाएगी तो असम से ही लगती है, सबसे ज्यादा सीमा असम से ही भूटान साझा करता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गलत रूप में मेल खाता है? कैसा गलत रूप में? कह रहा है एस्ट अंगेस्ट आइड्स, ये सानिया मिर्जा की है। प्लेइंग टू विन, साइना नेहवाल। ये पुस्तकें दी उनकी जीवनी वगैरह जैसे लिखते नहीं अपन लोग ज़्यादा हमने देखा है, बहुत से लोग अपनी पुस्तक लिखते हैं, ठीक है। और सर्व टू विन ये नोवाक जोकोविच की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये सुनील गावस्कर की। तो इनमें से कौन सा गलत रूप में है ये बताना। देखो तो मैं आपको बता दूं सिंपल से, एस अंगेस्ट आइड्स जो है ये सानिया मिर्जा की है, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। प्लेइंग टू विन ये साइना नेहवाल की, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सर्व टू विन ये नोवाक जोकोविच की, ये भी आपका सही हो जाएगा। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये सुनील गावस्कर जी की नहीं है, तो फिर है किसकी? तो यही आपका विकल्प डी होगा। तो ये है किसकी? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो आपको याद रखना है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी है? हाँ ये युवराज सिंह की। किसकी सर? युवराज सिंह की है, याद रखेंगे, ठीक है। युवराज सिंह की है, ये भी बात आपको याद रखेंगे। किसकी सर? युवराज सिंह की है, याद रखेंगे द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है इम्परफेक्ट के लेखक कौन है? बताइए इम्परफेक्ट के लेखक कौन है? सौरभ गांगुली, संजय मांजरेकर, शेन वार्न या मिताली राज। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का? ठीक है, तो एक बार यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे आप लोग। चैनल पर अगर नए हैं तो बेल आइकन दबा लेंगे, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। और हाँ, एक टॉप 30 क्वेश्चनों की मैंने श्रृंखला स्टार्ट की थी, टॉप 30 क्वेश्चनों की, उसमें भी वीडियो पढ़ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला क्या है सर इस श्रृंखला में? सर इसमें हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी के टॉप 30 क्वेश्चन लेके आते हैं, बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपने हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ज्योग्राफी को पढ़ा होगा, स्ट्रैटेजी को पढ़ा होगा और पॉलिटी को भी पढ़ा होगा, लेकिन उनके क्वेश्चन आंसर आपको बारीकियां, सर बारीकियां कहां मिलेंगी? तो हम बारीकियां करवाते हैं क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। आप हमारे साथ जरूर जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, उनका भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगा। लिंक मैं दे दूंगा, आप डेमो वहां का देख लीजिए किस प्रकार के वीडियोस उसमें पड़े हैं। टॉप 30 क्वेश्चनों की श्रृंखला का लिंक मैं नीचे दे दूंगा, ठीक है। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद है इम्परफेक्ट जो है ये किसकी है? संजय मांजरेकर की है, ठीक है। मांजरेकर की है, याद रखेंगे, ठीक है। संजय मांजरेकर की है इम्परफेक्ट, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा लोकसभा के लंबे समय तक सेवारत स्पीकर कौन थे? बताइए। सोमनाथ चटर्जी, पीए संगमा, बलराम जाखड़, हेंगे हेंगड़े, ठीक है। बताइए कितने कौन थे? बोलेंगे एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपकी एग्जाम की दृष्टि से। क्या होगा राइट आंसर? बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्या है सर? लोकसभा के सबसे लंबे समय तक सेवारत स्पीकर कौन थे? तो आपको याद रखना कौन सा है सर? बलराम जाखड़, याद रखेंगे, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है, लट्टू क्वेश्चन, आपको अच्छे से पता होगा। बलराम जाखड़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा है योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? छपने वाला क्वेश्चन है सर। योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू, CM त्रिवेदी, अशोक मेहता या कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? अच्छा, योजना आयोग हो जाएगा, इसका वर्तमान में नीति आयोग नाम है। तो योजना आयोग आपको याद रखना है। योजना आयोग अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो ये बात हमेशा आप मेरी याद रखिएगा। योजना आयोग जो होता है इसका जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष, तो अध्यक्ष कौन होगा? भारत का PM ही इसका अध्यक्ष होता है, भारत का प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। योजना आयोग वर्तमान में इसका नाम नीति आयोग है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। सर कौन था योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष? कौन थे? तो आपको याद रखना कौन थे, इनमें से कोई नहीं। फिर कौन थे?
ऑप्शन में है नहीं, फिर कौन थे, तो आपको याद रखना गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा, ठीक है, गुलजारी लाल नंदा ये एक बार कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना गुलजारी लाल नंदा जो थे ये क्या हुए हैं सर, ये योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे, ठीक है। अच्छा, वर्तमान में योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन है और उनके सीईओ कौन है, दोनों आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे, ठीक है। वर्तमान में नीति आयोग जो चल रहा है इसके उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो मोदी जी हो जाएंगे, उपाध्यक्ष कौन है और इसके सीईओ कौन है, सीईओ कौन है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे दोनों वर्तमान का, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखेंगे अगर आपको पता है, ठीक है। चलो ये रहा अगला क्वेश्चन, कह रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा लोकसभा में सभी समितियों की अध्यक्षता जो अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, लोकसभा में सभी संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री। क्या होगा राइट आंसर, इंग्लिश वाले भी एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे अपने, ठीक है। तो मैं दोनों भाषाओं में क्वेश्चन ले लेता हूँ बाइलिंगुअल, तो आप लोग जिस भाषा से हैं तो आप लोग एक बार शेयर जरूर कर दें। अगर आपका कोई भी स्टूडेंट भाई या दोस्त आपका इंग्लिश में देख रहा हो वीडियो चाहता हो तो उसको भी शेयर कर दें, मैं दोनों भाषाओं में क्वेश्चन को टाइप करवाता हूं, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, आपको याद रखना ये क्वेश्चन बहुत से लोग गलत करेंगे, इसमें बहुत से लोग राष्ट्रपति लगा रहे होंगे, आपका गलत हो जाएगा। देखिए लोकसभा में सभी संसदीयों की जो संसदीय समितियां बनती हैं वो ये दो प्रकार की होती हैं, कितने प्रकार की सर, दो प्रकार की, ठीक है। दो प्रकार की मतलब एक तो ये स्थायी होती हैं, एक स्थायी होती हैं और एक अस्थायी। सर अस्थायी क्या होता है, देखो मैं आपको बताऊं सर, स्थायी समितियां क्या होती हैं, ये हर वर्ष बनती है, हर जब भी लोकसभा बनती है गठन होता है ये सर समितियां बनती हैं, जैसे संघ लोक सेवा समिति हो गई, प्राक्कलन समिति हो गई, ये क्या होती है, ये हर बार बनती है, प्राक्कलन समिति हो गई, ये सभी जो होती हैं ये स्थायी समितियां। अस्थायी जैसे कस्तूरी रंजन समिति आई सर, शिक्षा के लिए आई, उसने अपने काम किया और चली गई, ठीक है। तो एकवर्थ समिति आई, इसने शिक्षा के लिए काम किया सर, चली गई। शिवरमन समिति आई, अपने क्या किया सर, बैंक निर्माण किया आरबीआई के लिए, सॉरी नाबार्ड के लिए, चली गई। तो ये क्या है, ये अस्थायी समितियां जो कुछ समय के लिए, स्थायी समितियां जिनका हर बार गठन होता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो तो इसका राइट आंसर याद रखने हैं, क्या हो जाएगा सर, लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष क्या करता है, जो संसदीय समितियां होती हैं इनके अध्यक्षों की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। 10 बार, एक बार नहीं सर 10 बार ये क्वेश्चन पूछा गया और 10 बार लगभग 90% लोग इसको क्या करके आए हैं, गलत करके आए, क्योंकि वो राष्ट्रपति को लगा देते हैं। राष्ट्रपति में 2 बार काट रहा हूं ताकि आपको याद रहे। तो राइट आंसर क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खाता है। ये क्वेश्चन आप लोग कर गए तो भैया मान जाऊंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा। क्या रहा है बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है, ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन दिए हैं, मद्रास वाला 1887 में हुआ था, इलाहाबाद 1888 में हुआ था, लाहौर 1931 में हुआ था, बम्बई 1892 में हुआ था, ठीक है। तो हमें इनमें से मान लिया कोई नहीं मालूम, हमें एक मालूम है जो हमने 10 बार, एक बार नहीं सर 10 बार पढ़ा है। कौन सा सर, 1931 वाला। कौन सा 1931 वाला, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपने हिस्ट्री को और कांग्रेस के अधिवेशन को सर अच्छे से नहीं पढ़ा। 1931 में अधिवेशन होता है कहाँ सर, कराची में। कहाँ सर, कराची में ये अधिवेशन होता है, कराची में अधिवेशन होता है, कराची में, ठीक है। कराची में अधिवेशन होता है 1931 का, कराची अधिवेशन होता है, ठीक है। कराची में अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी करते हैं, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं और ये वही अधिवेशन है जिसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। ये बात आपको याद नहीं, क्योंकि वो इरविन समझौता से लेकर फिर कुछ लोगों को फांसी हो गई थी उसी के मामले में, ठीक है। फिलहाल ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछा जाता। अब पूछा जाए क्या जाएगा आपके एग्जाम में, कहेगा कि किस कांग्रेस अधिवेशन में मूल अधिकारों की मांग की बात कही गई थी। जी मूल अधिकारों की बात कही गई थी, सबसे पहले मूल अधिकार की बात कही गई थी, मतलब मांग की गई थी मूल अधिकारों की। तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में आता सर 110% लोग गलत करके आते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी सर, मूल अधिकारों की बात सबसे पहले कहाँ सर, कराची के अधिवेशन 1931 में की गई थी, जिसका अध्यक्ष कौन था सर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसके अध्यक्ष थे, ठीक है। चलो अब लाहौर अधिवेशन की बात कर लेते हैं सर। लाहौर का अधिवेशन ये बहुत फेमस है सर, कब हुआ था, 1929 में अधिवेशन होता है। अध्यक्षता कौन करते हैं सर, इसकी अध्यक्षता पीटी नेहरू जी करते हैं। कौन सर, पीटी नेहरू जी इसकी अध्यक्षता करते हैं। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका स्क्रीन पर, पीटी नेहरू आपकी इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इसमें क्या हुआ था सर, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ठीक है। पूर्ण स्वराज की मांग, ये बात आपको याद है, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, ये बात आपको याद रखनी है। 10 बार आपके एग्जाम में आया। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी सर, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। अच्छा, फिर स्वराज की मांग कब की गई थी, अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि स्वराज की मांग कब की गई थी, तो आपको याद है सर 1906 का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था। कब, 1906 का सर कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें क्या किया गया था सर, स्वराज शब्द की मांग की गई थी। आपको याद है किसकी, स्वराज शब्द की मांग
मांग की गई थी, ये बात आपको याद रखनी है। मैंने पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया इस क्वेश्चन का, तो आपको याद रखना है। मद्रास में 1987 में हुआ था और पहली बार मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी। जॉर्ज यूलियस में अध्यक्षता करता। इलाहाबाद का अधिवेशन 1988 में होता। प्रथम गैर मतलब कांग्रेसी अध्यक्ष, यानी कि कहने का मतलब, सॉरी कहने का मतलब यार, ब्रिटिश पहला ब्रिटिश शासक करता है, यानी कि कौन, अंग्रेज अधिकारी था, ये जॉर्ज यूले करता है इसकी। लाहौर वाला ये गलत हो जाएगा, तो यही आपका विकल्प उत्तर सी होगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, बहुत है बेहतरीन क्वेश्चन है। इंग्लिश वाले एक बात देख लीजिए जल्दी से, मैं आपको फिर ऑप्शन दिखा देता हूँ। कह रहा है लोनार झील जो हाल ही में खबरों में था, महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है। पढ़ लिया होगा क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से। चलिए मैं आपको बताता हूँ सर, लोनार झील जो हाल ही में खबरों में थी, महाराष्ट्र के किस जिले में। लोनार झील की बात करें सर, ये कैसी झील है, ये एक उल्का निर्मित झील है। कैसी सर, उल्का निर्मित झील, यानी कि उल्का पिंड गिरने से इसका निर्माण हुआ है। उल्का पिंड गिरने से इसका निर्माण हुआ था सर। कहाँ है, बुल्ढाना में। कहाँ पर है सर, बुल्ढाना में स्थित लोनार झील, महाराष्ट्र के कहाँ पर, बुल्ढाना जिले में स्थित है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, टप से मारेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, और बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। 10 बार आपके एग्जाम में आया, और ये ऐसे आपने सिपिकला दर्रा पढ़ा होगा, इंद्याप पढ़ा होगा, जेलप्ता से पढ़ा होगा, और एक दो उत्तराखंड के दर्रे पढ़े होंगे। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं सर, जो आपको 110% गड़बड़ करते हैं, ठीक है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। कह रहा अघिल दर्रा कहाँ सा है, ठीक है। अघिल दर्रा जुड़ता है सर तमिलनाडु से केरल, अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत, काराकोरम से लद्दाख, सिक्किम का और लहरसा को। तो मैं आपको बता दूं सर, ये जो दर्रा है आगिल दर्रा, ये आपको काराकोरम और लद्दाख के श्रेणियों के बीच देखने को मिलेगा, ठीक है। काराकोरम और लद्दाख श्रेणियों के बीच देखने को मिलेगा, ये बात आपको याद रखनी। कौन सा, अगिल दर्रा, ठीक है। अच्छा वैसे अगर देखा जाए तो ये लद्दाख को जी हाँ, लद्दाख को चीन के, ये चीन का प्रांत है जिसे झिंजियांग प्रांत कहते हैं। क्या कहते हैं सर, चीन का एक प्रांत है झिंजियांग प्रांत, उन दोनों को ये जोड़ता है, लद्दाख और चीन के झिंजियांग प्रांत को। काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अभी एक यार दर्रा, हाँ याद आया मुझे, एक दर्रा अभी करंट में था, बहुत इंपॉर्टेंट था और आपके एग्जाम में बूझ लिया जाए। उर्मलिंग दर्रा, उर्मलिंग दर्रा है, उर्मलिंग दर्रा, मुझे यार करेक्ट याद नहीं फिलहाल, उर्मलिंग है या उर्मलिंग, हाँ उर्मलिंग ही है। क्या है, उर्मलिंग दर्रा। चलिए उर्मलिंग दर्रा, अरे फिलहाल इतना समझिए, जो उर्मलिंग दर्रा ये बनाया गया है, इसमें क्या है, ये बीआरओ जो बॉर्डर रोड सिक्योरिटी होती है, उसने क्या किया है, एक रोड बनाई है जो लेह में एक रोड बनाई है, लेह से लद्दाख के बीच। ये भारत की सबसे ऊंची रोड है, तो इसे बीआरओ ने बनाया उर्मिंगला दर्रा। हाँ मुझे याद है, उर्मिंगला दर्रा, उर्मिंग ला दर्रा, ये है, आपको याद रखना। कहाँ पर है सर, कश्मीर का है। कहाँ पर है, कश्मीर का है, आपको याद रखना है, कश्मीर का है ये, ठीक है। कश्मीर का दर्रा है, याद रखेंगे। कश्मीर में या लद्दाख में आया तो लद्दाख में कर देंगे, वैसे कश्मीर ऑप्शन में दिया होगा, और अगर लद्दाख दिया तो लद्दाख में लगाएंगे, ठीक है, लद्दाख में लगाएंगे। उर्मिंगला दर्रा याद रखेंगे, बीआरओ ने सबसे ऊंची यहाँ पर रोड बनाई है। करंट का सवाल है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन ये रहा, आप किसी देखिए, जीएस एक ऐसा पोर्शन है, इसमें आप भूल भी सकते हैं, लेकिन मुझे जितना भी याद आता होगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन कहते सुनिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा, शहर में जंगली जानवरों को बचाने के लिए चंडीगढ़ यूटी प्रशासक बीपी सिंह बदनौर द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या, ऐप का नाम बताइए सर। जंगली बचाओ, चिड़ियाघर बचाओ, वन बचाओ या वन्यजीव बचाओ। तो मैं आपको बता दूं सर, इसका राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर डी होगा, वन्यजीव बचाओ। इन्होंने एक ऐप शुरू किया, किसने, चंडीगढ़ के यूटी प्रशासक बीपी बदनौर ने, याद रखेंगे। बीपी बदनौर ने कौन सा ऐप शुरू किया है सर, ऐप का नाम क्या हो जाएगा, वन्यजीव बचाओ ऐप, ठीक है। करंट का क्वेश्चन याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किराया सख्या ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए हैं, अक्षय कुमार, सलमान खान, आमिर खान या राजकुमार राव। तो ये आपको याद रखना कौन हो जाएगा, विकल्प उत्तर डी हो, राजकुमार राव, किसके, सख्या ग्रुप के, याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बूझ लिया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्या किस देश के राष्ट्रपति ने महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन जारी किया, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और चौथा ऑप्शन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या नेपाल। क्या होगा राइट आंसर बोलेंगे, नेपाल। 4 ऑप्शन दिए, किस देश ने राष्ट्रपति महात्मा गांधी पर एक विशेष संकलन जारी किया, तो अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, नेपाल। तो आपको याद रखना है, दक्षिण अफ्रीका वाले भाई साहब गलत हैं, नेपाल की जो हाँ विद्या देवी भंडारी जी, उन्होंने ये संकलन जारी किया है, तो आपके एग्जाम में बूझ लिया जाएगा, महात्मा गांधी पर संकलन किसी नेपाल ने जारी किया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। और आप लोग अगर एलिमिनेटेड मेथड भी लगाते तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ते फिर ऑप्शन में आपको दिखाता हूँ। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत डिजिटल समाचार और OTT का जोड़ा गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है और लगभग ये करंट का क्वेश्चन ही इसे मानकर चलिए तो आपके एग्जाम में सर 110% आएगा, क्योंकि ये पॉलिटी से संबंधित हो गया। फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि राज्य संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत डिजिटल समाचार और OT को जोड़ा गया है। क्या है ऑप्शन, देख लीजिए एक बार। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 77। तो आपने अगर राष्ट्रपति जी के अनुच्छेदों से रिलेटेड कुछ अनुच्छेद पढ़े तो टप से मारेंगे। देखो 75 हमने सर पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, गलत हो गया तो ये है नहीं। 72 में सर क्या होता है, राष्ट्रपति की क्षमादान करने की शक्ति होती है, तो ये भी आपका और एलिमिनेट हो गया, गलत हो गया। सर 74 हमने पढ़ा होगा, मंत्रिपरिषद जो मतलब राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। विकल्प आपका डी ही बचा 77। जो हमने नहीं पढ़ा है यही होगा, क्योंकि ऐसे जो मतलब कम पूछे जाते हैं हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और 77 आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत अब इंपॉर्टेंट हो गया, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। 77 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आर्टिकल 77 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। कि रहा है निम्नलिखित में से किस गगनचुंबी इमारत ने एम्पोरिसिस स्काई स्क्रैपर पुरस्कार 2019 जीता है, बताएंगे। 2019 जीता है, ठीक है। ओल्ड MCQ है तो आपके एग्जाम में बूझ ली जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपका एग्जाम जो अभी का ये फॉर्म नहीं पड़े हैं, ठीक है। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो आपको याद है लखता केंद्र, कौन सा हो जाएगा सर, लखता केंद्र। लखता केंद्र याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गगनचुंबी इमारत है, बुर्ज खलीफा इसका ऑप्शन नहीं होगा। एम्पोरिसिस स्काई स्क्रैपर पुरस्कार 2019 इसने जीता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर। कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन सर, किरण नारायणी नरसिम्हा रेड्डी जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वह निम्नलिखित में से किस राज्य की पहली गृह मंत्री थे, बताएंगे। नारायणी नरसिम्हा रेड्डी कहाँ के गृह मंत्री थे, किस राज्य के सर, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 20 का। तो राइट आंसर क्या होगा सर, विकल्प उत्तर डी होगा, तेलंगाना। कहाँ के सर, तेलंगाना। याद रखेंगे पहले गृह मंत्री कौन, नारायणी नरसिम्हा रेड्डी, याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 21। विराट T20 विकेट कीपर का दूसरा सबसे अधिक आउट होने वाले MS धोनी के रिकॉर्ड को किसने तोड़ दिया है, बोलेंगे। T20 में विकेट कीपर द्वारा सबसे अधिक आउट होने के MS में जो धोनी का रिकॉर्ड था उसको किसने तोड़ा है। सारा ट्रेलन ने तोड़ा है, एलेक्स कैरी ने, या जॉनी ब्रेस्टो ने, या एलिसा हिली ने। क्या होगा राइट आंसर। तो आपको बता दें सर इसको किसने तोड़ा है, एलिसा हिली ने। किसने, एलिसा हिली ने तोड़ा है, आपको याद रखना, ठीक है। एलिसा हिली ने इसको तोड़ दिया है, ये बात आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, क्या होगा राइट आंसर। कह रहा निम्नलिखित में से किसने पेशावर में एक मठ स्तूप का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन आपको 110% गड़बड़ करेगा। कह रहा निम्नलिखित में से किसने पेशावर में एक मठ स्तूप का निर्माण करवाया था। अशोक, कनिष्क, बिंबिसार, हर्षवर्धन। तो देखिए आप अगर भैया बिल्कुल गड़बड़ कर रहे हैं तो ये तो दो ऑप्शन आप काट ही दीजिए, क्योंकि ये ज़्यादा मतलब उस तरफ नहीं गए हैं। कन्फ्यूजन आपको अशोक और कनिष्क में 110% होगा अगर आपने इतिहास को पढ़ा है, ठीक है। पढ़ाएगा तो आप करेंगे, गड़बड़ करेंगे मुझे लग रहा है, ठीक है। और गड़बड़ करना आपका बनता भी है, क्योंकि आपने हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप गड़बड़ करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर सर, कनिष्क होगा। कैसे, अब बहुत से लोग सोच रहे हैं कि भैया कनिष्क, सुनो मेरी बात सुनो। अशोक ने सर जो भी शिलालेख मिले हैं, अशोक के शिलालेख मिले हैं 110% में बता रहा हूँ, शिलालेख उसके मिले हैं। कहाँ, पेशावर में मिले हैं। मानसेहरा पाकिस्तान का है, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान का, ठीक है। लेकिन अगर एक मठ स्तूप की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या होगा सर, कनिष्क ही होगा, विकल्प उत्तर बी ही होगा, याद रखेंगे, ठीक है। कनिष्क इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हाँ, कनिष्क के बारे में बात कर ले। कनिष्क के बारे में इतनी ही बात करते हैं सर। रेशम मार्ग का क्या किया था सर, खोज की थी। कनिष्क को क्या कहा जाता है सर, द्वितीय अशोक। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो क्या कहेंगे सर, कनिष्क कहेंगे। अगर बौद्ध धर्म का दूसरा सबसे प्रबल समर्थक पूछा जाए तो क्या कहेंगे सर, कनिष्क कहेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म का सबसे ज्यादा प्रचार अशोक ने, उसके बाद कनिष्क ने किया, याद रखेंगे। सर किस वंश का था यह, कुषाण वंश का था। किसका था, कुषाण वंश का था।
कुषाण वंश का शासक था और ये किसने शक संवत चलाया था। क्या चलाया था सर? शक संवत चलाया था। ठीक है, अपने जब जैसा ही राज्याभिषेक हुआ इसने शक संवत चलाया था। कई बार आपके एग्जाम में सीधा टपका, याद रखेंगे। चलो ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है निम्नलिखित में से कवियों में से कौन असद के नाम से उर्दू गजल लिखते थे? मीर ताकी आमिर, दुष्यंत, मिर्जा गालिब, अमीर खुसरो। तो आपको याद रखना है मिर्जा गालिब जी जो थे ये क्या करते थे? असद नाम से उर्दू की गजल लिखते थे। एक बार कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है किस राज्य ने आशा कार्यकर्ताओं के लिए 57 करोड़ रुपए की घोषणा की है? करंट का क्वेश्चन है सर। एमपी, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा। क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको याद रखना है 24 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा सर? महाराष्ट्र ने। किसने? महाराष्ट्र ने की है, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, किसने? महाराष्ट्र ने की है। 24 का बिल्कुल किसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? महाराष्ट्र ने। याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस रेलवे ने ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए फ्रेट सेवा ऐप लॉन्च किया है? सेंट्रल रेलवे, उत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिणी रेलवे। क्या होगा राइट आंसर? कह रहा है निम्नलिखित किस रेलवे ने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के लिए फ्रेट सेवा ऐप लॉन्च किया है? तो क्या होगा राइट आंसर? याद रखेंगे सर दक्षिण रेलवे ने। किसने? दक्षिण रेलवे ने ये कार्य किया है। किसने सर? दक्षिण रेलवे ने। ठीक है, याद रखेंगे किसने? दक्षिण रेलवे ने ये कार्य किया है। चलो तो आज के ये 25 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हुए हैं। ये क्वेश्चन कैसे लगे? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सर जरूर करें, सब्सक्राइब शेयर कर दें अपने दोस्तों में, अपने यारों में, जहां भी आप स्टडी ग्रुप में जुड़े हों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन ऑल कर लें, जिससे नोटिफिकेशन आपको पास पहुंच जाया करेगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के बारे में 2 शब्द ज़रूर लिखें। अगर वीडियो से थोड़ी भी आपको 1-2 क्वेश्चन अच्छे लगे हों, मेरा एक्सप्लेन करना। अगर किसी भी कोई प्रकार की मुझसे गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि बोलने में कुछ थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में 2 शब्द जरूर हमारे वीडियो के बारे में लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।